हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम एफआरओ का जो एग्ज़ाम हुआ था 2021 में, जो 28 नवंबर को जो एग्ज़ाम हुआ था, उसकी जो आंसर की है वो हम अपने चैनल पर डिस्कस करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एंड टाइम फटाफट 100 क्वेश्चन जो है जीएस के जो है हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर, ठीक है। जीएस के और एप्टीट्यूड के जो है अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें जो है डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला 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 जो है क्वेश्चन, ये मैंने सेट जो है, मुझे नहीं पता सेट कौन सा है, मैंने सेट जो है यूके पीसीएस की जो साइट है वहां से डाउनलोड किया है। तो आप देख लीजिएगा अपने सेट के हिसाब से, मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन था, मेंबर ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड टू फॉर्म अ टर्म ऑफ कितना। बहुत आसान है क्वेश्चन, 6 साल के लिए जो है सिलेक्ट होते हैं वो। तो सी इसका आंसर है। सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज एसोसिएटेड विद अडल्ट सफरेज। अडल्ट सफरेज के लिए कौन सा आर्टिकल है? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, आर्टिकल 326। क्वेश्चन थ्री, विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स इज इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन केस ऑफ इलीगल डिटेंशन। इलीगल डिटेंशन के टाइम पे सुप्रीम कोर्ट कौन सी रिट जो इशू करती है? थ्री, ऑप्शन ए हेबियस कॉर्पस जो है इसका करेक्ट आंसर है। हाउ मेनी सब्जेक्ट्स, जस्ट वेट अ मिनट, हाउ मेनी सब्जेक्ट्स हैज बीन लिस्टेड, हाउ मेनी सब्जेक्ट्स हैव बीन लिस्टेड इन द पंचायत अंडर 11 शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको बताने कितने सब्जेक्ट जो लिस्टेड है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। जस्ट अ सेकंड। जी हाँ, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। कि जस्ट अ मिनट, सॉरी, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। काफी सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट जो है 28 इसका आंसर बता रही है, 28 सब्जेक्ट। बट इफ यू लुक एट द बेयर एक्ट, जो बेयर एक्ट अगर आपका आप देखोगे तो वहाँ पे 29 सब्जेक्ट्स लिखा हुआ है। एंड ऑल्सो इफ यू लुक एट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 29 सब्जेक्ट्स लिखा हुआ है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी 29 है। और आप म्यूनिसिपल म्यूनिसिपल की बात करें तो वहाँ पे 18 सब्जेक्ट्स होते हैं। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, ये किसी ना किसी एग्जाम में जरूर आएगी। ठीक है, 29 सब्जेक्ट्स होते हैं पंचायती में। इसका आर्टिकल नंबर, अगर आर्टिकल नंबर की हम बात करें तो 243 जी होता है। आर्टिकल 243 जी जो है आपका पंचायती के लिए होता है। और आर्टिकल 243 डब्ल्यू आपका म्यूनिसिपैलिटी के लिए होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु अपॉइंट द चेयरमैन ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन कौन अपॉइंट करता है? तो ऑप्शन ए चेयरमैन ऑफ द यूपीएससी, ऑप्शन बी गवर्नर ऑफ द स्टेट, सी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, डी चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बहुत इजी सवाल है। ऑप्शन बी गवर्नर जो है आपका स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी अगर आप उत्तराखंड, जैसे फॉर एग्जांपल उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन जो है वो आप गवर्नर ऑफ उत्तराखंड सेलेक्ट करेंगे। वहीं अगर बात की जाए यूपीएससी के चेयरमैन की और जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन की, जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन आपको पता ही है कि जैसे एक से या दो, एक से ज़्यादा स्टेट जब उनका पब्लिक सर्विस कमीशन जब कोई संभालता है तो उसको जॉइंट बोलते हैं। तो उसका चेयरमैन प्रेसिडेंट जो है अपॉइंट करते हैं, ठीक है। और स्टेट का जो है गवर्नर करते हैं, ठीक है। और इन तीनों का जो है, अगर इन तीनों को जो है हटाना है, रिमूवल ऑफ चेयरमैन ऑफ पब्लिक सर्विस को करना है, वो तीनों का तीनों जो है प्रेसिडेंट करेंगे, गवर्नर सिर्फ अपॉइंट करते हैं, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन सिक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टेट्स टुवर्ड इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। तो आपको बताने कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के लिए बना हुआ है। फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डीपीएसपी, प्रियम्बल। ये मतलब आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं कहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। फंडामेंटल राइट्स बिल्कुल नहीं, फंडामेंटल ड्यूटीज बिल्कुल नहीं, डीपीएसपी इज द करेक्ट आंसर। आर्टिकल 51 में जो है डिस्कस किया हुआ है कि इंटरनेशनल ट्रीटीज के लिए जो है पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है बात करेगा। क्वेश्चन सेवन, हाउ मेनी मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट साइन ऑन द रेजोल्यूशन फॉर द चार्जेस ऑफ इम्पीचमेंट अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इसका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 1/4 मेंबर जो है साइन करेंगे और प्रेसिडेंट को 14 दिन का नोटिस दिया जाएगा। और वो नोटिस अगर जो है पास होता है तो उसके बाद सेकंड हाउस में जो है वो चीज जाएगी। और 2/3 से जो है वो मेजोरिटी अगर पास हो जाती है तो प्रेसिडेंट को इम्पीच कर दिया जाएगा, ठीक है। ये था आपका। सो 1/4 इज द आंसर। अरेंज द फॉलोइंग कमिटीज क्रोनोलॉजिकली रिगार्डिंग पंचायती राज। अब ये काफी लोगों को थोड़ा मुश्किल सवाल लगा होगा, बट आपको मैं इस पे बता दूं कि बेसिकली इसमें हिंट सबसे बड़ा ये दिया हुआ है कि इसके ऑप्शन से जो है एलिमिनेशन मेथड से आपको निकालना है। एलिमिनेशन से निकालना है कैसे? तो आपको अगर बेसिक इन्फॉर्मेशन ये पता है कि पंचायती राज की सबसे पहली कमेटी कौन सी थी, तो आप इस सवाल का आंसर आराम से दे सकते हैं। चारों की आपको डेट या फिर आपको टेन्योर जो है कब कब कौन से साल में जो है ये फॉर्म हुई थी वो जानने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले जो है आपको आपको पता होना चाहिए, जो बलवंत राय कमेटी जो है, बलवंत राय कमेटी जो सबसे पहले बनी थी और उसके बाद अशोक मेहता कमेटी बनी थी। तो बलवंत राय सबसे पहला होना चाहिए और उसके बाद 3, उसके बाद 4।
तो कहाँ 3 4, मैंने आपको बताया सबसे पहले जो है ये बनी थी, तो हमें जो भी ऑप्शन में 3 सबसे पहले है, ऑप्शन सी में देखो 3 सबसे पहले है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। Which of the following articles of the Indian Constitution empower the governor to issue ordinance? ऑर्डिनेंस के लिए गवर्नर कौन से आर्टिकल बोलता है कि गवर्नर ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं? ऑप्शन डी 213 इसका आंसर है। वहीं प्रेसिडेंट की बात की जाए तो प्रेसिडेंट 123 आर्टिकल बोलता है कि प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस जो है इशू कर सकते हैं। 10th, by which of the following constitutional amendment acts preamble of the Indian constitution was amended? amended कौन से constitutional amendment से हुआ था? preamble। तो 42nd इसका आंसर है, और इसमें आपको पता है सोशलिस्ट सेकुलर इंटीग्रिटी, सोशलिस्ट सेकुलर इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड जो है ऐड हुए थे, तो जो है बी इसका आंसर है। फिर उसके बाद चलते हैं हम अपना, ये हिंदी के हैं। उसके बाद 11वां, इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रूल ऑफ लॉ इज इनकॉर्पोरेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स? 13 14 15 16, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। रूल ऑफ लॉ जो है आपका आर्टिकल 14 कहता है, ठीक है। 12th, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इज एसोसिएटेड विद लोअरिंग ऑफ वोटिंग एज? आपको पहले बताया कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जब हमारा आया था तब हमारी वोटिंग एज 21 साल थी, उसके बाद इसको घटाकर 18 साल कर दिया गया। तो ये आपको पूछ रहा है कौन सी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से किया गया था? ए इसका आंसर है 61 अमेंडमेंट से ये किया गया था। क्वेश्चन 13, विच इज वेयर इज द डेजर्ट प्लांटेशन एंड रिसर्च सेंटर लोकेटेड इन इंडिया? डेजर्ट प्लांटेशन की बात हो रही है तो आपको पता होना चाहिए जयपुर में डेजर्ट है नहीं, कोटा में नहीं है, झलावर में नहीं है, ऑप्शन डी इज द आंसर। जोधपुर में डेजर्ट है और जोधपुर में ही ये रिसर्च सेंटर खोला गया है। क्वेश्चन 14, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ माइका? बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है, ल्यूसेंट में दिया हुआ है, ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश इज द राइट आंसर। 15, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड? बी 1956 में जो है ये एस्टैब्लिश हुई थी, 1956 का आंसर है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू यूज ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट? तो ये इट्स जो है ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट जो है कैलकुलेट करेगा इन जीडीपी कैलकुलेशन करते वक्त, तो कौन सा ऐसा राज्य है? उत्तराखंड इसका आंसर है, उत्तराखंड ये जो राज्य बन चुका है। अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 रिलीज ऑन 6 फरवरी 2018, व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री इज अंडर फॉरेस्ट? आपको बताना है कि फॉरेस्ट के अंडर हमारे टोटल ज्योग्राफिकल एरिया में से कितना परसेंट एरिया जो है फॉरेस्ट के अंदर है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 21.54 जो है इसका आंसर है। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया डज नॉट हैव द पॉपुलेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट? ये बहुत कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, तो इसका कोई आंसर मुझे लगता नहीं कि कोई इन चारों में से जो है कोई सब्सटैंशिएट करता है, तो इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा, जो आयोग जो आपको आंसर की देगा, ठीक है। 19, इन इंडिया पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज रिलेटेड टू? सो आपको समझ में आ रहा है कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन यानी पॉपुलेशन बढ़ने की बात हो रही है, पॉपुलेशन जो है बढ़ने की बात हो रही है, तो इन चारों में से देख लेंगे सबसे पहले कि पॉपुलेशन बढ़ने का कहाँ पे ज्यादा चांस है। हाई बर्थ रेट ऑब्वियसली यहाँ से बढ़ेगी, लो डेथ रेट यानी लोग ज्यादा पैदा हो रहे हैं और मर कम रहे हैं, तो ऑब्वियसली पॉपुलेशन जो है बढ़ेगी, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो सकता है। आगे और देख लेते हैं, हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट, ज्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं और सबसे और मौतें भी ज्यादा हो रही हैं, तो इससे पॉपुलेशन जो है बराबर रहेगी। लो बर्थ रेट और हाई डेथ रेट इससे भी जो है कम हो जाएगी, लो बर्थ रेट एंड लो हेल्थ इससे भी कम हो जाएगी, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 19 का ए। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सी कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया? आपको बताना है कि भारत की सी कोस्ट जो है वो कितने किलोमीटर की है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 7,516 किलोमीटर की जो है आपकी कोस्ट लाइन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, द लार्जेस्ट कोल फील्ड ऑफ इंडिया इज इन डैश? आपको बताना है कहाँ पे जो है अपनी कोल फील्ड, सबसे बड़ी कोल फील्ड इंडिया में कहाँ पे है? ऑप्शन सी झरिया इज द आंसर, झरिया में जो है, जो कि आपका झारखंड में है, झारखंड में झरिया इसका जो आंसर है। द इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया वाज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन 27 अक्टूबर, आपको बताना है कि इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? इनलैंड वाटर्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पे आपको बताना है? ऑप्शन ए नोएडा इसका आंसर है, नोएडा में है ये, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन? फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमीशन जो बना था उसका पहला चेयरमैन कौन था? आपको बताना है, बहुत एक्चुअल है, ऑप्शन बी काका साहिब केलकर इज द राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद चलते हैं 24th क्वेश्चन पे। 24th क्वेश्चन कहता है कि नजला बाउद्दीन रामधानी हैज बीन नॉमिनेटेड एज द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? आपको बताना है कौन सी कंट्री की प्राइम मिनिस्टर बनी है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, टूनिशिया की है प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बनी है। Environmental organization legal initiative for forest and environment life was conferred with which award? करंट अफेयर क्वेश्चन है, आपको बताना है कि लाइफ को कौन से अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ग्रीन पीस, सस्टेनेबल, राइट लाइवलीहुड अवार्ड या फिर इको अवार्ड? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, राइट लाइवलीहुड अवार्ड से इसको नवाजा गया है। Which Indian state has launched a drone based afforestation project named हरा भरा? कौन से स्टेट ने जो है ये लॉन्च किया है हरा भरा के नाम से? तो ऑप्शन ए तेलंगाना इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, विच वेयर वाज द वर्ल्ड स्टैम्प एग्जीबिशन फिलांथ्रोपी 2021 हेल्ड? आपको बताना है कहाँ पे हेल्ड हुआ था वर्ल्ड स्टैम्प एग्जीबिशन फिलांथ्रोपी, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है जापान। ये करंट अफेयर से क्वेश्चन है, थोड़े अनयूजुअल से करंट अफेयर इस बार पूछे हुए हैं एग्जाम में, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द इंडियाज रैंक इन ग्लोबल
India's rank in Global Innovation Index by launched by वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जो है ये जो है इसको लॉन्च करती है। नेक्स्ट एग्जाम्स के लिए जितने भी आप एग्जाम दे रहे हो तो उसके लिए याद रखना कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इसको लॉन्च करती है और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स से क्वेश्चन जो है अक्सर देखा गया है कि क्वेश्चन पेपर में आते हैं। ठीक है, तो इसमें अभी फिलहाल बतानी है आपको भारत की कौन सी रैंक मिली है 2021 में। 46 रैंक इंडिया की है, तो 46 आपको याद रखना है और आपको याद रखना है कि कौन इसको पब्लिश करता है। ठीक है, क्वेश्चन 29, विच इंडियन स्टेट हैज टॉप द फसाई थर्ड स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स। फूड सेफ्टी इंडेक्स में किस स्टेट ने सबसे नंबर 1 स्थान लिया है? कर्नाटका, तमिलनाडु, हरियाणा, गुजरात। गुजरात इज द राइट आंसर। ठीक है, फॉर ऑब्वियस रीजंस, इफ यू नो व्हाट आई मीन। 30, एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डेवलप्ड बाय आईआईटी मद्रास टू टैकल ई वेस्ट। आपको बताना है कौन सा ऐसा जो है प्लेटफॉर्म लॉन्च किया आईआईटी मद्रास ने जो ई वेस्ट मतलब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट को जो टैकल करता है। ई सोर्स, ई पिन, ई स्टोरेज, रिसाइकल। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ई सोर्स को जो है लॉन्च किया गया है। द एफआई इंडेक्स इंट्रोड्यूस बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेफर्स टू। एफआई क्या है? अब इसमें आपको बताना है एफआई का मतलब क्या है। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल इंडिकेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन, फाइनेंशियल इनोवेशन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, फाइनेंशियल इंक्लूजन इसका सही जवाब है। 32, which of the following became the first Indian city to achieve 100% COVID-19 vaccination? 100% COVID-19 वैक्सीनेशन करने के लिए किसने कौन सा ऐसा सिटी है जिसको 100% वैक्सीनेशन हो चुका है? इंदौर, पुणे, चंडीगढ़, भुवनेश्वर। जी नहीं, डी इसका आंसर है, भुवनेश्वर उड़ीसा में है। तो ये जो है पहला सिटी बना था जिसमें 100% कोविड-19 वैक्सीनेशन हो गया था। What is the name of the brand launched by the Ministry of Housing and Urban Affairs for marketing for सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रोडक्ट्स? जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होते हैं उनके जो द्वारा प्रोडक्ट्स बनाए जाएंगे उनकी मार्केटिंग के लिए कौन सा ऐसा जो है ब्रांड लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर से? ये आपको बताना है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, सोनचेरी इसका आंसर है। Question number 34. Environment Environment impact assessment is a planning tool to integrate environmental concerns in the development process in the initial stage of planning. When was it first used in India with River Valley project etc. आपको बताना है कौन से साल में जो है इसको लॉन्च किया था। ठीक है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी 1978 मेरे हिसाब से है, बट कि ये जो है क्वेश्चन मुझे लगता है कि इसमें कोई और आंसर भी हो सकता है, बट फिलहाल के लिए 1978 में बता रहा हूँ और मैं पहली डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि शायद इसका जो है आंसर कुछ और भी हो सकता है। तो या तो आप 1978 मान लो या फिर इसको जो छोड़ दो। ठीक है, क्वेश्चन 34 की बात करें तो हो गया 35। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द सीईओ ऑफ द ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल, बार्क काउंसिल जो है आफ्टर सुनील लुल्ला जी हैं, इनका रिजाइनेशन के बाद अब जो है कौन नए सीईओ बने हैं? इसका ऑप्शन बी आंसर है, नकुल चोपड़ा जी है जो इसके नए सीईओ बने हैं बार्क के। 36, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च एन ऑनलाइन पोर्टल माई ई हार्ट टू एम्पावर आर्टिसंस एंड टू स्ट्रेंथन हैंडीक्राफ्ट सेक्टर? जो है किस किस ऑर्गेनाइजेशन ने ई हार्ट को लॉन्च किया है, किसके लिए? आर्टिसंस और हैंडीक्राफ्ट सेक्टर के लिए। ऑप्शन डी एचसीएल फाउंडेशन इज द करेक्ट आंसर। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट इन जून 2021? माइक्रोसॉफ्ट के नए चेयरमैन कौन बने हैं? सबको पता होना चाहिए, सत्या नडेला जो है ये नए चेयरमैन बने हैं। इन विच स्टेट इंडियाज लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट वॉज सेटअप? अब इस क्वेश्चन में आई डोंट नो उत्तराखंड पीसीएस ने किया ही तो किया है क्या नहीं। इसका सही आंसर तो वैसे तेलंगाना होना चाहिए। ठीक है, बहुत बड़ी न्यूज रही थी, काफी दिन तक कवर में रहा, नेशनल न्यूज रही, बट इसमें तेलंगाना ऑप्शन ही नहीं है, तो इसका जो है ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश आप लोगों ने अगर मार्क किया है तो आई थिंक यही आंसर होना चाहिए। बाकी आई डोंट नो व्हाई डिड उन्होंने तेलंगाना जो है ऑप्शन में क्यों नहीं रखा। नेवरदलेस लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 39, नेम द ओनली पर्सनालिटी फ्रॉम उत्तराखंड हु वाज कन्फर्ड विद भारत रत्न। भारत रत्न उत्तराखंड में से किसको मिला है? बहुत आसान क्वेश्चन है, जीबी पंत जी को अवार्ड से नवाजा गया था। ठीक है, तो जीबी पंत एक ओनली पर्सनालिटी जिनको भारत रत्न से नवाजा गया है। ठीक है, उसके बाद 40, टिहरी स्टेट मर्ज्ड विद यूनियन ऑफ इंडिया इन द ईयर। आपको बताना है टिहरी स्टेट जो है कौन से साल में जो है इंडिया से जुड़ा था? तो ऑप्शन सी 1949 इज द आंसर। विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन उत्तराखंड? उत्तराखंड की लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? ऑप्शन बी काली रिवर जो है सबसे लंबी रिवर है। ये मैंने अपने उत्तराखंड जीएस में जो लेक्चर लिया था रिवर्स ऑफ इंडिया में, उसमें मैंने आपको साफ साफ बताया था कि इसमें ऐसे के तरह के क्वेश्चन आएगा। और देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है उत्तराखंड एफआरओ के एग्जाम में। तो मैं अभी भी आपको बोल रहा हूँ, अगर मेरे उत्तराखंड जीएस के आपने लेक्चर्स नहीं लिए हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट पे जा सकते हो, और उत्तराखंड के जीएस के मैंने वही टॉपिक्स कवर किए हैं जो एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। बहुत सेलेक्टिवली मैंने टॉपिक सेलेक्ट किए हैं, तो आपके लिए वो टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 42, इन विच ईयर वाज रमन डिक्लेयर्ड एज वर्ल्ड हेरिटेज? वर्ल्ड हेरिटेज रमन को कौन से साल में डिक्लेयर किया गया था? ऑप्शन ए 2009 इज द करेक्ट आंसर, आपको याद रखना है। हु वाज द ऑथर ऑफ द गणिका नाटक? आपको बताना है गणिका नाटक के ऑथर कौन है? तो ऑप्शन ए मोलाराम इसका करेक्ट आंसर है। अवतार सिंह पवार इज फेमस एज अ वॉट? अवतार सिंह पवार जो है किस चीज के लिए फेमस है? ऑप्शन बी स्कल्प्टर यानी मूर्तिकार के लिए वो फेमस है। इन विच डेट नागरिक सकलानी गेट मार्टेड? नागेंद्र सकलानी, सॉरी आई एम वेरी सॉरी,
मैंने नाम सही से प्रोनाउंस नहीं किया, नागेंद्र सकलानी जी कौन से डेट को जो है शहीद हुए थे, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 11 जनवरी। 11 जनवरी 1948 को वो शहीद हुए थे। ठीक है। विच सिटी हैज बीन नेम्ड एज द वर्ल्ड सेफेस्ट सिटी इन द सेफ सिटीज इंडेक्स, आपको फिर से याद रखना है कि सेफ सिटी इंडेक्स कुछ होता है, और ये कौन रिलीज करता है? इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट। इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट सेफ सिटी जो है ये है इंडेक्स लॉन्च करता है, आपको ये याद होना चाहिए। और आपको बताना है कौन सी ऐसी सिटी है जिसको सेफेस्ट सिटी माना गया है। ऑप्शन सी कोपेनहेगन इज द राइट आंसर। ठीक है, ये आपको अगले नेक्स्ट एग्जाम्स के लिए भी याद रखना है। 47 क्वेश्चन चलते हैं। हु वाज द फर्स्ट ज्यूरिस्ट फ्रॉम उत्तराखंड टू सर्व एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? पहला उत्तराखंड से कौन ज्यूरी थे जो सर्व किया उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में? तो ऑप्शन बी प्रफुल्ल चंद्र पंत जी जो है पहले जो है सुप्रीम कोर्ट के जज थे उत्तराखंड से। विच रिवर वॉज गिवन द स्टेटस ऑफ लिविंग क्रिएचर फॉर द फर्स्ट टाइम बाई हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड? ऑप्शन बी गंगा। मैंने अपने ये क्रैश कोर्स में करंट अफेयर के जो चलाया था उसमें मैंने ये क्वेश्चन कवर किया था। देखिए अगेन एफआरओ एग्जाम में आ गया। सो आपके लिए अगेन मैं बोल रहा हूँ, क्रैश कोर्स में मैंने बहुत सिलेक्टिवली टॉपिक्स सेलेक्ट किए थे करंट अफेयर के उत्तराखंड के। तो उत्तराखंड लोअर पीसेस आने वाला है, अपर पीसेस आने वाला है, तो उसके लिए जो है आपको वो लेक्चर जो है 5 लेक्चर है, अभी मैंने 5 लेक्चर अपलोड किए हैं, बहुत सेलेक्टिवली मैंने टॉपिक सेलेक्ट किए हैं जो काफी ज्यादा चांसेस होते हैं जिनके एग्जाम में आने के लिए। एंड आई एम प्रूविंग माई पॉइंट। देखिए मेरे लेक्चर से एक क्वेश्चन ये भी आ गया है। ठीक है, तो आपके लिए लेक्चर्स अगेन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है। 49 कॉपर कॉइन रिलेटेड टू विच डायनेस्टी हैज बीन डिस्कवर्ड इन द एट द एक्सकेवेटेड यजना वेदिका साइट एट पुरोला? ये आपको बताना है कि कौन सा जो है ये आपका डिस्कवर किया गया था। इसका आंसर जो है, इसका आंसर मेरे हिसाब से मैं इसका स्टे करूंगा, मैं इसका आंसर नहीं बता सकता। ठीक है, इसके लिए जो है आपको आयोग की आंसर शीट जो है उसके लिए वेट करना पड़ेगा। अगेन कंट्रोवर्शियल चीज है, आई डोंट वांट टू गिव एनी रॉन्ग आंसर्स। ठीक है। तो क्वेश्चन 50 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द, यस अगर आपको लगता है कि आपको इसका आंसर पता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना मेरे को कि इसका आंसर क्या है। 49 का आंसर मेरे को नहीं पता, सो प्लीज अगर आपको पता है तो 49 का जो है क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट सेक्शन में प्लीज प्लीज बताना। ठीक है। 50 विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन फाउंड इन उत्तराखंड? आपको बताना है सबसे ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन उत्तराखंड में कौन सी फाउंड किया जाता है। ऑप्शन सी कलसी इज द राइट आंसर। कलसी जो है सबसे ओल्डेस्ट इंस्क्रिप्शन है। अगेन आई एम रिपीटिंग माई पॉइंट, अगर मेरा कोई आंसर गलत होता है तो इट इज जस्ट जो मैं बता रहा हूँ इसका प्रोबेबल आंसर हो सकता है। तो कोई भी आंसर अगर फाइनल आंसर की जो आती है उत्तराखंड पीसीएस की, तो उसकी आंसर की और ये वाला आंसर की जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ वो मिसमैच हो सकती है। तो एट द एंड आई डोंट नो कि उत्तराखंड पीसीएस जो है किस चीज़ का क्या आंसर जो है सही मानता है। बहुत कंट्रोवर्सीज होती है, हर साल ये चीज़ होती है कि आयोग की जो आंसर की आती है उसमें और जो कोचिंग इंडस्ट्री या फिर जो डिस्कस होता है वो आंसर की से में थोड़ा मिसमैच होता है। तो ये सब हो सकता है प्रोबेबल आंसर की जो है मैं डिस्कस कर रहा हूँ अभी। ठीक है। उसके बाद 51 विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड हैज द लार्जेस्ट ज्योग्राफिकल एरिया? अगेन ये भी मैंने उत्तराखंड जीएस में कवर किया था, सीधा सीधा बोला था कि ऐसा क्वेश्चन जरूर आएगा, और देखो एफआरओ के एग्जाम में ये भी आ गया। चमोली इज द राइट आंसर। मैंने आपको बताया भी था कि उत्तरकाशी वेबसाइट पे अगर आप अभी भी सर्च करोगे तो उत्तरकाशी आपको गूगल बताएगा, बट मैंने बोला था कि मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है भरोसा करता हूँ, और ऑफिशियल वेबसाइट से ही मैंने ये डेटा उठाया था, क्योंकि इन दोनों में बहुत कम फर्क है। इसका एरिया मेरे ख्याल से 8030 स्क्वायर फीट है और इसका जो है 8016। तो देखो कितना सिर्फ कितना कम गैप है, इसलिए गूगल ने जो है अपडेट नहीं किया है इसको। उत्तरकाशी अभी भी दिखाता है, अगर अभी भी सर्च करोगे उत्तरकाशी आएगा, बट इसका आंसर जो है ऑप्शन बी चमोली इज द राइट आंसर। 52 अगेन इसलिए मैं कह रहा हूँ आपको, जो मैं उत्तराखंड जीएस के टॉपिक्स डालता हूँ बहुत सिलेक्टिव टॉपिक होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तभी मैं जो है सिलेक्ट करके डालता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन 52, हु वॉज द डायरेक्टर ऑफ द अवार्ड विनिंग फिल्म देवभूमि? देवभूमि जो फिल्म बनी थी उसका जो है डायरेक्टर कौन थे आपको बताना है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, गोरन फर्स्ट कलामंजविक। I don't know how to pronounce his name. I'm really sorry if I'm pronouncing it wrong. तो गोरान पास्कालेविचोविक जो है इनके आंसर है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन उत्तराखंड आपको बताना है। अगेन वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ लिया यहाँ पे, क्योंकि ब्लॉक्स जो है उत्तराखंड के जो है चेंज होते रहते हैं। अगर कुछ भी नया एरिया बनेगा, जैसे गैरसैंण तीन, पहले दो होते थे गैरसैंण के साथ बन के साथ, अब 3 डिवीजन हो चुके हैं, अब नंबर ऑफ ब्लॉक्स फिर अगेन दे आर डिवाइडेड। तो चलो जो भी है 95 इसका आंसर है, 95 जो है इसका आंसर है 53 का ए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स पर्सन डज नॉट हेल फ्रॉम उत्तराखंड? कौन इनमें से स्पोर्ट्स पर्सन जो उत्तराखंड से नहीं आते हैं? वेरी सिंपल क्वेश्चन। ऑप्शन ए ललित उपाध्याय जी हैं जो उत्तराखंड से नहीं आते। उन बच्चों आप सबको पता है क्रिकेटर थे, आईपीएल में विराट कोहली ने उनको पहली बॉल में बोल्ड मारा था, इसलिए वो सबको याद होते हैं। जसपाल राणा उत्तराखंड के बॉक्सर थे, ये आपको पता है। एंड मिस्टर ऋषभ पंत माय फ्रेंड, ऋषभ पंत जो है क्रिकेटर हैं, आपको सबको पता होना चाहिए। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज फेमस फॉर कंजर्वेशन ऑफ स्नो लेपर्ड? अगेन ये भी मैंने अपने करंट अफेयर क्रैश कोर्स में कवर किया था। ठीक है।
तो अच्छा लगता है जब आपकी मटेरियल जो आपने कवर किया था और वहाँ से क्वेश्चन बनते हुए दिखे, बिकॉज ऑल आई वांट इज कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो क्वेश्चन फॉर्मेट में या फिर एग्जाम में आए, और जब आता है तो खुशी होती है। तो आपको बताना चाहिए, मैं जाहिर कर रहा हूँ अपनी खुशी। अगेन 55 में मेरे जो क्रैश कोर्स था उसमें मैंने कवर किया था गोविल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो इसका आंसर है। ठीक है। इन विच ईयर वॉज हेली नेशनल पार्क जो है वो कौन से ईयर में स्टैब्लिश हुआ था, आपको ये बताना है। तो ऑप्शन सी 1936 इज द करेक्ट आंसर। 1936 में जो है स्टैब्लिश हुआ था। 57 विच ऑफ द फॉलोइंग इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेक्स ह्यूमन स्केलेटन हैव बीन फाउंड, आपको बताना है कि कौन से ऐसे लेक में ह्यूमन स्केलेटन जो है फाउंड हुए हैं, मिला है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी सॉरी ऑप्शन बी, रूपकुंड जो है, रूपकुंड में से जो है ह्यूमन स्केलेटन्स पाए गए हैं, तो आपका आंसर बी हो गया। 58 द वनराजी ट्राइबल्स इन उत्तराखंड आर फाउंड इन विच डिस्ट्रिक्ट्स, आपको बताना है कि वनराजी ट्राइबल्स जो जनजाति है वो कहाँ पे पाई जाती है, उत्तराखंड के कौन से जिले में पाई जाती है। ऑप्शन बी पिथौरागढ़ इज द राइट आंसर, और पिथौरागढ़ में पाई जाती है वनराजी ट्राइबल। ठीक है। 59 in which year was रमन a part of the उत्तराखंड tableau at the Republic Day parade, आपको बताना है कि रमन जो है कौन से साल में उत्तराखंड की झांकी में सम्मिलित हुआ था। ऑप्शन ए 2016 इज द राइट आंसर। ठीक है। तो ये भी मैंने अपने क्रैश कोर्स में कवर किया था। ठीक है। और इसके साथ साथ दो सॉरी क्रैश कोर्स में नहीं, ये मैंने एमसीक्यू फॉर्मेट में मैं जो रिवीजन करा रहा हूँ करंट अफेयर्स का, उसकी लेक्चर्स अभी भी चल रहे हैं। ठीक है। जो उत्तराखंड जितने भी लोग उत्तराखंड पीसीएस का लोअर का या फिर अपर का एग्जाम दे रहे हैं, तो उनके लिए मैं जो करंट अफेयर जो है एमसीक्यू फॉर्मेट में जो है रिवाइज करा रहा हूँ। उसके चार चार लेक्चर मैंने ऑलरेडी ले चुका हूँ, और हर दिन मैं लेक्चर अपने अपलोड करता हूँ। टेलीग्राम चैनल पे जो है मैं इसका क्वेश्चन टेस्ट लेता हूँ। टेलीग्राम पे अपने मैं टेस्ट जो है मैं अपलोड कर देता हूँ, और उसके बाद उसके आंसर जो है एक डिस्कशन वीडियो के थ्रू मैं डिस्कस करता हूँ। तो अगर आपने मेरे टेलीग्राम को जो है ज्वाइन नहीं किया है, तो मैं लिंक आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अदरवाइज स्टडी जीएस विद शिवम अगर आप टाइप करोगे टेलीग्राम पे, आप जो है मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो जाओ। वहीं से हम अपना सारा का सारा मटेरियल कवर करते हैं, एंड इट विल बी गुड फॉर यू इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी ऑफ द एग्जाम्स ऑफ उत्तराखंड पीसीएस। मूविंग नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 60 की बात करें अगर हम, तो विच इज द लॉन्गेस्ट ग्लेशियर ऑफ उत्तराखंड, वेरी फैक्चुअल, वेरी इजी। ऑप्शन डी गंगोत्री इज द राइट आंसर। वेयर इज द नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग लोकेटेड, अगेन आई हैव कवर्ड दिस इन क्रैश कोर्स, मैंने क्रैश कोर्स में भी कवर किया था। तो देख लो कितने सारे क्वेश्चन आ चुके हैं एफआरओ के। अगर आपने एफआरओ का मेरे साथ तैयारी कर रहे थे, तो आपको देख लो एटलीस्ट 5 से 6 क्वेश्चन दे रहा हूँ यार आपको मैं। तो यू शुड अप्रिशिएट माई एफर्ट्स। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, उत्तरकाशी। ठीक है। विच हु आउट ऑफ द फॉलोइंग वाज द एडिटर ऑफ द पुरुषार्था, आपको बताना है कि पुरुषार्था के एडिटर जो है कौन थे। अगेन आई डोंट हैव एनी आंसर फॉर दिस, मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है। अगर आपको इसका आंसर पता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना मेरे को इसका आंसर क्या है। आई डोंट हैव एनी आंसर, कमेंट बॉक्स में मेरे को इसका आंसर आपको बताना है। ठीक है। अगर आपको पता है तो, अगर आपको नहीं पता है वी विल वेट फॉर उत्तराखंड पीसीएस आंसर की। ठीक है। तो नेम ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड वेयर कार्तिक स्वामी टेम्पल कहाँ पे सिचुएटेड है, उत्तराखंड के कौन से डिस्ट्रिक्ट में। ऑप्शन सी रुद्रप्रयाग इज द करेक्ट आंसर, रुद्रप्रयाग में जो है स्थित है। नेम द ऑथर द बुक होली हिमालय, होली हिमालय जो बुक है इसके ऑथर कौन है आपको बताना है। तो 64 का बी, ई शेरमान ओकले, ई शेरमान ओकले जो है इसका आंसर है। 64 का बी हो गया। हु वॉज द लास्ट चंद किंग ऑफ कुमाऊं, लास्ट चंद किंग कुमाऊं के कौन थे आपको बताना है। वेरी इजी क्वेश्चन, महेंद्र चंद इसका आंसर है। नेम द रूलर ऑफ गढ़वाल हु वॉज ऑल्सो नोन एज आदिनाथ, आपको बताना है आदिनाथ कौन से ऐसे शासक थे जिनको आदिनाथ भी कहा जाता है। अगेन आई डोंट हैव एनी आंसर फॉर दिस। आई थिंक आई शुड हैव जो है मैंने मेरे को ये आंसर बताना चाहिए था, बट आई डोंट नो, मेरे को ये आंसर फाइंड आउट ही नहीं हुआ मेरे को कहीं से। अगर आपको पता है इसका आंसर देन अगेन कमेंट बॉक्स में आपको मेरे को आंसर बताना है इसका। ठीक है। तो 66 क्वेश्चन का भी आपको आंसर बताना है। मूविंग नेक्स्ट, इन विच ईयर देहरादून गॉट कनेक्टेड विद रेलवे, देहरादून के पास रेलवे का भाई आंसर है इसका बी, 1900 में जो है रेलवे देहरादून में आ चुका था। 68 खटलिंग ग्लेशियर इज द ओरिजिन ऑफ विच रिवर, खटलिंग ग्लेशियर जो है किस रिवर का ओरिजिनेट पॉइंट है, भीलगंगा जो है ओरिजिनेटिंग पॉइंट है। अगेन ये भी मैंने अपना उत्तराखंड जीएस में जो रिवर सिस्टम किया था उसमें मैंने ये चीज कवर की हुई है, ये भी मैंने कवर किया हुआ है। ठीक है। देन आपको मैं साथ साथ बता रहा हूँ कि कितने इंपॉर्टेंट मैं अपने जो है टॉपिक्स कितने सेलेक्टिवली सिलेक्ट करता हूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और आप देख सकते हैं कि एटलीस्ट 6 से 7 क्वेश्चन जो है इस क्वेश्चन पेपर में मैंने अब तक बता चुका हूँ कि मैंने चीजें कवर करी है। हु वॉज द फर्स्ट पोइट ऑफ खड़ी बोली फ्रॉम उत्तराखंड, उत्तराखंड की जो है ये कौन से पोइट थे जिन्होंने खड़ी बोली जो है, मतलब हु वॉज द फर्स्ट पोइट ऑफ खड़ी बोली। तो उसका आंसर ऑप्शन सी लोक रत्न पंत गुमानी जी इसका आंसर है। ठीक है। 69 का सी हो गया। 70 शिव प्रसाद डबराल चरण इज नोन एज व्हाट, अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है ये। मैंने ये
उत्तराखंड जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो डिस्कस किया था एफआरओ का, उसमें ये लिखा हुआ था। मैंने आपको बोला था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो आपको करके करके जाना है। अगर आपने वो मेरे साथ किया था तो आपने इसका मार्क किया होगा ऑप्शन बी हिस्टोरियन। ये क्वेश्चन रिपीटेड है। ठीक है। 71, विच वन इज द सेकंड हाईएस्ट माउंटेन पीक इन उत्तराखंड? आपको बताना है कि फर्स्ट नहीं सेकंड हाईएस्ट पीक कौन सी है। आपको पहले बताइए नंदा देवी है। आपको बताना है, सब नंदा देवी याद करके चले गए होंगे, लेकिन सेकंड किसी ने शायद याद नहीं किया होगा, बट फिर भी ये तो बहुत इजी क्वेश्चन में कहूंगा। कामेत इज द राइट आंसर। कामेत जो है सेकंड हाईएस्ट पीक है उत्तराखंड की। मूविंग ऑन, 72nd क्वेश्चन देख लेते हैं। 77, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैव 3 हार्ट्स एंड ब्लू ब्लड? ऐसा कौन सा है जीव है जिसके 3 तो हार्ट है भाई साहब, और खून उसका नीला है, नीला खून है? तो इसका आंसर ऑक्टोपस है। ऑक्टोपस बहुत अजीब सा जीव है और अजीब सी इसकी हरकतें हैं। देखो अजीब सी जो है इसकी हार्ट से, अजीब सा उसका ब्लड है। तो ऑक्टोपस जो है इसका आंसर है। द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन स्टेनलेस स्टील? मेरे तो सर के ऊपर से गया क्वेश्चन, ये आई डोंट हैव अ साइंस बैकग्राउंड। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है कार्बन क्रोमियम आयरन। इसके एक्सप्लेनेशन में कुछ नहीं पता मेरे को, तो इसके आंसर, इसके बारे में मुझे पता भी नहीं है। कार्बन क्रोमियम आयरन इसका करेक्ट आंसर है। लाफिंग गैस अगेन, अगर आपने हाउसफुल देखी हो, हाउसफुल का आई डोंट नो फर्स्ट पार्ट था आई गेस, फर्स्ट पार्ट, तो उसमें लाफिंग लाफिंग गैस का यूज होता है लास्ट के कुछ सीन्स में। तो वहां से मुझे ये आंसर क्लिक किया है। आंसर इसका नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड है। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड इज द राइट आंसर। तो कभी कभी पिक्चर से आप भी सवाल जो है यूज, आप सवाल कर सकते हो। मैंने तो ऐसे किया। चलो आपने देखो कैसे किया होगा, आपने तो आपको पता ही होगा। 75 अगेन, इसका क्वेश्चन मैंने दिमाग से लगा के किया, मुझे नहीं पता था। फोर्स अपॉन डेंसिटी, फोर्स अपॉन एरिया। आपको बताना है कि प्रेशर जो है किस, क्या कौन सा फॉर्मूला है जो प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है? फोर्स डेंसिटी, फोर्स एरिया, फोर्स अपॉन एक्सलेशन, फोर्स अपॉन एरिया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फोर्स अपॉन एरिया इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स? तो ये सारे क्वेश्चन मैंने बिल्कुल नहीं सुने थे, बिल्कुल नहीं करे थे, बट आई डोंट आई आई अप्लाई माई कॉमन सेंस। ठीक है, और ये कॉमन सेंस से क्वेश्चन हो रहे हैं। अगर मेरे से हो रहे हैं तो सबसे होने चाहिए, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा हुआ भी है, मैंने बिल्कुल नहीं पढ़े थे। बट आंसर इसका 76 का डी है। ऑल ऑफ द अबव पॉसिबिलिटी आर द करेक्ट आंसर। ठीक है। आई वॉज नॉट एलिजिबल फॉर दिस एग्जाम। मैं तो एलिजिबल नहीं था इस एग्जाम का, तो मैंने एग्जाम नहीं दिया है। बट नेवरदलेस वी आर डूइंग आवर बेस्ट सो दैट आप जो है एग्जाम क्लियर करें। मूविंग ऑन, 77, द मोस्ट एडवांस ऑर्डर इन जिम्नोस्पर्म? जिम्नोस्पर्म में सबसे एडवांस ऑर्डर कौन सा है? ऑप्शन सी जेनेटेल्स इज द राइट आंसर। मुझे इसके बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं है, बट आंसर सी है इसका। मैंने इसको सर्च किया तो आंसर इसका सी आया। 78, सीड डेवलप्ड फ्रॉम? सीड कहाँ से डेवलप होता है? ओव्यूल इज द करेक्ट आंसर। वेरी सिंपल, अगर मेरे को आता है तो सबको आना चाहिए। ओव्यूल इसका करेक्ट आंसर है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ मेरे को आना चाहिए तो सबको आना चाहिए, इसलिए क्योंकि मेरे पास साइंस बैकग्राउंड नहीं है, मुझे नहीं पता साइंस, मतलब आई डोंट लाइक फाइंड साइंस टू बी इंटरेस्टिंग। ठीक है, साइंस इंटरेस्टिंग लगती है, बट ये फैक्चुअल चीज़ें मेरे को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। ठीक है। मेरे को स्पेस बहुत पसंद है, तो स्पेस से चीज़ें जो है मेरे को, आप मतलब मेरा इंटरेस्ट स्पेस में है। आई डोंट फाइंड दीज बायोलॉजी एंड ऑल टू बी इंटरेस्टिंग। ठीक है। सो मूविंग ऑन, 79 क्वेश्चन, ब्लीडिंग डिजीज इन ह्यूमन इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ व्हाट? ब्लीडिंग डिजीज जो होती है ह्यूमन में, किसकी डेफिशिएंसी से होती है? अगेन कॉमन सेंस अगर लगाओगे तो विटामिन के इज द राइट आंसर। ठीक है। पेस्चुराइजेशन ऑफ मिल्क इज डन एट? मेरे को तो बड़ा ही अजीब सवाल लगा है, पता नहीं किस हिसाब से पूछा हुआ है इसका, मुझे कुछ नहीं पता आइडिया, बट मैंने सर्च किया तो उसका आंसर ऑप्शन बी 68.8 सी डिग्री फॉर 30 मिनट्स है। मुझे नहीं पता ये किस लॉजिक से जो उसका आंसर है, बट अभी के लिए मैं, मेरे क्या लगता है जो मैंने सर्च करा है, तो 68.8 डिग्री फॉर 30 मिनट्स इज द राइट आंसर। ठीक है। इन विच स्टेज ऑफ मियोटिक सेल डिवीजन चियास्माटा आर फॉर्म्ड? बड़ा अजीब सवाल है, कोई आइडिया नहीं है, बट इसका आंसर ऑप्शन सी है मेरे ख्याल से, 81 का सी। 81 का सी, यस 81 का सी, प्रोफेज इज द राइट आंसर। प्रोफेज 1 इसको बोलते हैं। ठीक है, गूगल सर्च मैंने किया था, आई डोंट नो व्हाट इट इज। नेचर ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन इज? आपको बताना है कि इम्यूनोग्लोबुलिन का नेचर क्या होता है। ऑप्शन ए प्रोटीन इज द राइट आंसर। ठीक है, प्रोटीन इज द राइट आंसर। 83 की बात की जाए तो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइमरी मेमोरी? अब कंप्यूटर के सवाल आ चुके हैं, कंप्यूटर में आपको बताना है कि इसका जो आंसर क्या है। ऑप्शन ए रैम इज द राइट आंसर। रैम जो है बहुत, आपको सभी को पता है कि प्राइमरी मेमोरी जो है रैम रैम होती है। ठीक है। अगेन वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, म्यूकर माइकोसिस डिजीज जो है कॉज बाय व्हाट? आपको पता है कोविड के टाइम पे एक टाइम हुआ था जब ब्लैक फंगस, येलो फंगस ये सब फेमस हुई थी, तो उसका साइंटिफिक नेम क्या है? म्यूकर माइसिस। तो आपका पता होना चाहिए कि 84 का ए फंगस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। 85, 85, हाफ बाइट इज नोन एज व्हाट? हाफ बाइट को क्या बोलते हैं? इसका आंसर है ए निबल। निबल इसको बोलते हैं। कलर जो है चेंज हो गया, मैं चेंज कर लेता हूँ फिर से। ओके, ठीक है। निबल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फोर्थ जनरेशन मोबाइल टेक्नोलॉजी? मैं सबको बताना है फोर्थ जनरेशन टेक्नोलॉजी कौन सी है।
GPRS, HPL, LTE, all of these is the correct answer. IC chips used in modern generation of computers are made of. IC chip जो है, किस चीज की बनी होती है? ऑप्शन सी सिलिकॉन इज द राइट आंसर. In which inscription the earliest evidence of sati practice is found? सती practice जो है कौन सी inscription को बताई जाती है? बहुत फैक्चुअल है. बी ईरान inscription is the right answer. Naganand, a play written by Emperor Harshvardhan, is about which bodhisattva? I don't know about this answer. अगर आपको आंसर पता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेरे को आंसर इसका बता देना. गोंडोफेनिस वाज द रूलर ऑफ विच डायनेस्टी? आपको बताना है गोंडोफेनिस जो था वो कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करता था. इसका आंसर वैसे तो मैंने तो जो अपनी हिस्ट्री पढ़ी थी तो मैंने पार्थियन करके एक डायनेस्टी पढ़ी थी. पार्थियन का करेक्ट आंसर है, बट उसको पार्थियन को पहलवाज भी बोलते हैं मेरे ख्याल से, तो पहलवाज इसका आंसर बन जाता है. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. हु लेड द कूका मूवमेंट इन पंजाब? आपको बताना है कूका मूवमेंट जो पंजाब में होता है वो किसने लीड किया था? ऑप्शन ए राम सिंह इज द करेक्ट आंसर. इन विच ईयर ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस वॉज एस्टेब्लिश्ड? आपको बताना है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस कौन से साल में जो है एस्टेब्लिश हुई थी? ऑप्शन ए 1920 इज द राइट आंसर. ठीक है, बहुत इजी सवाल था. 93 क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैड बीन बरीड एट सिकंदरा नियर आगरा? आपको बताना है कि सिकंदरा आगरा के पास जो है वहां पे किसको दफनाया गया है? ऑप्शन बी अकबर को जो है इसका दफनाया गया था, तो अकबर इसका आंसर है. हु अमंग द फॉलोइंग वाज इक्विवेलेंट टू मॉडर्न डे फॉरेन सेक्रेटरी इन शिवाजी अष्टप्रधान? अष्टप्रधान शिवाजी, ये जो है एफआरओ में पिछले साल जो है पूछा गया था, बट ये जो है किसी और वे में पूछा गया था. ठीक है, आपको बताना था कि अष्टप्रधान किसने इंट्रोड्यूस किया था. अष्टप्रधान की जो ये एक पोजीशन थी, ठीक है, ये किसने इंट्रोड्यूस की थी? तो उसका आंसर शिवाजी था. तो एफआरओ का जो आपने पिछला एग्जाम में साथ प्रीवियस क्वेश्चन पेपर अगर किया होता तो मैंने आपको बताया था, बट इतना डीप में वो क्वेश्चन पूछ लेंगे तो ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था. इसका ऑप्शन डी दाबीर है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं. इन विच ईयर सुरेंद्र नाथ बैनर्जी वॉज डिसमिस्ड फ्रॉम द आईसीएस? ये तो बड़ा अजीब सवाल लगा मुझे, पता नहीं क्यों उन्होंने पूछ लिया. इतना भी डीप में नहीं पूछना चाहिए यार कि कौन से साल में उनको निकाला गया था या फिर डिसमिस हुआ था. ये पूछ लेते कि कौन से साल में उन्होंने ज्वाइन की थी आईसीएस इंडियन सिविल सर्विसेज, बट निकाला गया तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन था. ऑप्शन ए इंडियन 1874 आई थिंक इज द आंसर, बट ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए यार, बहुत मुश्किल जाता है. इन विच ईयर वॉज द बैटल ऑफ धर्मट फोर्ट? बैटल ऑफ धर्मट कौन से साल में लड़ा गया था? ऑप्शन सी 1658 इज द राइट आंसर. नेक्स्ट, हु वॉज इंडियाज ओनली जूविश वाइसरॉय? आपको बताना है कि इसका जो है जवाब क्या है, कौन से ओनली जूविश वाइसरॉय थे इंडिया के? ऑप्शन डी लॉर्ड रीडिंग इज द राइट आंसर. ठीक है, विच ऑफ द टेक्स्ट इज रिटन बाय संध्या करनंदीन? संध्या नागरदीन ने कौन सा टेक्स्ट लिखा हुआ है? अगेन आई डोंट नो अबाउट दिस आंसर. आपको पता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेरे को भी बता देना. 99 विच ऑफ द पॉपुलर न्यूज़पेपर वाज पब्लिश्ड इन तमिल? ठीक है, ये क्वेश्चन बढ़िया था. स्वदेश मित्रम इसका आंसर है. ठीक है, स्वदेश मित्रम इसका आंसर है. ये जो है तमिल में पब्लिश किया गया था. लास्ट क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन. हाउ मेनी बिट्स इन वन बाइट? वेरी सिंपल क्वेश्चन, आपको सबको बताया, आप तो सब एडवांस लेवल के हो चुके हो. अब 8 जो है एक बाइट में जो है 8 बिट्स होती है. सो ये हमने 100 क्वेश्चन जीएस के जो है कवर कर लिए हैं. आई होप आप लोगों ने अच्छा परफॉर्म किया होगा इस एग्जाम में. अगर आपने अच्छा नहीं किया है तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट एग्जाम उत्तराखंड लोअर पीसीएस आ रहा है, उसके लिए भी अगर आपने लोअर पीसीएस के लिए तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए जीएस क्वेश्चन अगेन ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं सारे. तो आपको इन सब से सीख लेनी है. ये सब क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, इस तरह से आपको पढ़ाई करनी है. आपने देख लिया कि किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहे हैं. एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम. ठीक है, एंड अगर जो लोग क्वालिफाई कर रहे हैं, जिनको फॉर एग्जांपल जनरल कैटेगरी में आई थिंक जिसका 85 प्लस स्कोर आ रहा है जनरल कैटेगरी में, तो वो अपने मेंस की तैयारी शुरू कर सकता है, मैंने बोला था. और उत्तराखंड एफआरओ की कट ऑफ लास्ट टाइम कितनी गई थी, ये भी मैंने उसके ऊपर एक वीडियो बनाई थी. तो अगर आप लोगों ने ये वीडियो नहीं देखी है तो आप ये वीडियो देख सकते हो, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि एटलीस्ट मेरे को इतना स्कोर करना था, और मैं आप इतना स्कोर कर रहे हो तो आप जो है मेंस के लिए एलिजिबल या फिर मेंस आप क्वालिफाई कर रहे हो नहीं कर रहे हो. लिंक मैं आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो आपके किसी भी काम आई है, तो देन प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल. प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. जितने भी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछे, अगर आपको इनमें से किसी का भी आंसर पता है तो प्लीज मेरे को कमेंट करके जरूर बता देना. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.